बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज 3.4 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लेंथी एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आज हम रीड आउट करते हैं। आपको बात समझ आ गई होगी कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इस पर टाइम लगेगा और इसको हम आज देखते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज इसके तरीकाकार ज़रा देख लें। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन में आप जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड आपने प्रूफ करनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो है वो हम लिख लेते हैं जी। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन e रेज़ पावर ax साइन px और साथ इसके dx। ये बेटे आपके पास जो है वो इस तरह फंक्शन बन गया है। अब आप जो है इसको इंटीग्रेशन जो है वो इसकी करना चाह रहे हैं और आप देख रहे हैं कि दो फंक्शंस पड़े हुए हैं और दोनों ही प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं। तो हम इसकी इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के ज़रिए हल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डेरिवेटिव होता है वो खुद ही आता रहता है, और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो वो भी इसी तरह आते रहते हैं। इंटीग्रेशन भी इन्हीं की इस तरह ही चलती रहती हैं, तो लिहाजा ये कभी ख़त्म नहीं होते दोनों। तो इस तरह के जब भी फंक्शंस हमारे पास आएंगे तो हम इनका आई के इक्वल नाम फ़र्ज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आई के इक्वल इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये आई के इक्वल है, ताकि दोबारा ये बने तो उसकी जगह हम आई लिख सकें। इंटीग्रेशन e रेज़ पावर ax साइन bx और साथ इसके आ जाएगा dx। तो ये इंटीग्रेशन करने के लिए हमें बेटे क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमें पता होना चाहिए फर्स्ट फंक्शन का और सेकंड फंक्शन का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी फर्स्ट फंक्शन जो है वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ई की ax को ही फ़र्ज़ कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, साइन को ले लें, आपकी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसको फ़र्ज़। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक जब आ जाएं तो वो आईलेट वाला रूल आप अप्लाई ना भी करें तो आपका क्वेश्चन इजी हो सकता है। आप जिसको मर्ज़ी फर्स्ट और जिसको मर्ज़ी सेकंड बना के आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जवाबात में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो एक्सपोनेंशियल को आप यहाँ पे जो पहले आता है उसी को पहला बना लें और जो सेकंड पे आ रहा है वो सेकंड उसी को बना लें। तो लिहाजा सेकंड फंक्शन हमारा आ जाएगा साइन bx। तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन बनाने के बाद हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके ऊपर अप्लाई करें तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला आता है कि फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आता है, सेकंड की इंटीग्रेशन करनी है साइन bx की, dx आ जाएगा माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव फर्स्ट का लेना है e की ax का डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन हमने उसी की करनी है साइन bx की, साथ आ जाएगा dx, और इसके बाद जो है आप यहाँ पे टोटल के साथ जो हमारे पास फार्मूला होता है वो आ जाएगा dx का। इस तरह आप लिख दें। ये आपके पास सिचुएशन है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लग चुका है। तो बेटे ये बन जाएगा आपके पास e रेज़ पावर ax। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन की माइनस कॉस होती है, तो माइनस कॉस bx डिवाइड बाई bx का डेरिवेटिव क्या आएगा, b आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एज इट इज़ वो खुद ही होता है, लेकिन पावर का दोबारा लेना होता है। पावर ax है, ax का डेरिवेटिव a ही आएगा, तो a से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन जिसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन वो तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, वही वाली बात हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ ये वाली बात। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस bx ओवर b और साथ इसके dx आ जाएगा।
ये बेटे आपके पास इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब इसको हम लिख लेते हैं माइनस ई रेज पावर ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी, और माइनस ये वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये ए ये बी, ए ओवर बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ई रेज पावर ए एक्स, और नेक्स्ट आ जाएगा कॉस बी एक्स, और साथ इसके डी एक्स आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ज़रा देखें कि आपके पास ए और बी कांस्टेंट था, हमने इसको बाहर निकाल लिया, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, ये एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया, ये माइनस बाहर आ गया था इसके साथ। इसके बाद सिचुएशन देखें तो फिर दोबारा उसी तरह के फंक्शन की टाइप की बन रही है, तो फिर अगेन इसकी हम जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं और इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगेन applying integration by parts, हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन इस्तेमाल करते हैं, तो ये बेटे आपके पास आई तो वैसे चलता आ रहा है, और ये बन जाएगा माइनस ई रेज पावर ए एक्स ओवर बी कॉस बी एक्स प्लस ए ओवर बी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे लगेगी, तो इसमें भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अब बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बता चुके हैं फर्स्ट और सेकंड कौन सा होता है। तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जो है वो लिख लेते हैं कि जी फर्स्ट फंक्शन ये वाला है हमारे पास और सेकंड फंक्शन ये वाला है, तो हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आता है, सेकंड की इंटीग्रेशन करनी होती है, कॉस की इंटीग्रेशन, कॉस बी एक्स डी एक्स, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव फर्स्ट का ई की एक्स का, और इंटीग्रेशन सेकंड की कॉस बी एक्स और साथ डी एक्स, और इसके साथ डी एक्स आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन इसके साथ है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास माइनस ई रेज पावर ए एक्स ओवर बी कॉस बी एक्स प्लस ए ओवर बी, इस तरह लिख लें, ई रेज पावर ए एक्स वैसे ही आ जाएगा, कॉस की इंटीग्रेशन साइन की हमने पढ़ा था माइनस, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी प्लस साइन, साइन बी एक्स ओवर बी, और माइनस का साइन, इंटीग्रेशन इसकी डेरिवेटिव क्या आएगा यही आएगा, और ए से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और कॉस की इंटीग्रेशन क्या आएगी साइन, साइन बी एक्स ओवर बी, और साथ इसके डी एक्स आ जाएगा। और ये क्योंकि ए ओवर बी पूरे के साथ है, इस तरह करली ब्रैकेट डाल दें। अब बेटे यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस ई रेज पावर ए एक्स ओवर बी कॉस बी एक्स प्लस ए ओवर बी, ये आपके पास इससे मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये आ जाएगा ई रेज पावर ए एक्स ओवर बी साइन बी एक्स, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ये प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए ओवर बी, ये बी और ये बी ए, तो ये आ जाएगा ए स्केयर ओवर बी स्केयर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ए ओवर बी पहले भी मौजूद है, वो इस मल्टीप्लाई होके ए स्केयर ओवर बी स्केयर हो जाएगा। और इसके बाद ये ब्रैकेट क्योंकि मैंने यहाँ पे करली लगाई हुई है, तो इसमें भी हम इस तरह ज़रा थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, फिर ए ओवर बी कर लें, क्योंकि ये बाहर मैंने ब्रैकेट लगाई हुई थी। इसके बाद ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ई रेज पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और साथ इसके डी एक्स आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ज़रा सिचुएशन देखें तो बेटे आपके पास ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ आपके पास आई का रोल अदा कर रही है, तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं माइनस ई रेज पावर ए एक्स ओवर बी कॉस बी एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ए ई रेज पावर ए एक्स ओवर बी स्केयर, इसको मल्टीप्लाई कर दें
ये आ जाएगा साइन बी एक्स, इसके बाद ये माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए स्केयर ओवर बी स्केयर और इंटीग्रेशन ई रेज पावर ए एक्स साइन बी एक्स और साथ इसके डी एक्स आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट्स मैंने हटा दी। अब ज़रा देखें तो गौर से बेटे ये वाली सिचुएशन जो है वो हमारे पास आई के बराबर है, तो यहाँ देखें ई रेज पावर ए एक्स साइन बी एक्स जो है वो किसके बराबर है, आई के, तो लिहाजा हम यहाँ पे इसको आई के इक्वल रख सकते हैं। तो माइनस ई रेज पावर ए एक्स ओवर बी कॉस बी एक्स प्लस ए ओवर बी का स्केयर ई रेज पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्केयर ओवर बी स्केयर इंटू आई। यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है ये आई के इक्वल है और यहाँ पे ये आई चल रहा है। तो हम ऐसा करते थे कि आई वाले एक तरफ कर लेते हैं और बाकी टर्म से एक तरफ, तो ये आई वाला इधर आके जमा हो जाएगा। तो आई प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर इंटू आई इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो माइनस है ये माइनस वाली टर्म, तो हम इस तरह कर लेते हैं, प्लस वाली को पहले लिख लेते हैं और माइनस वाली को बाद में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास ए ओवर बी का स्केयर ई रेज पावर ए एक्स साइन बी एक्स और इसको माइनस वाली को बाद में लिख लें माइनस ई रेज पावर ए एक्स ओवर बी और साथ इसके आ जाएगा कॉस बी एक्स। ये प्लस वाली मैंने पहले लिख ली है, माइनस वाली बाद में लिख ली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बेटे इसका एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा आपके पास बी स्केयर आई प्लस ए स्केयर आई ओवर बी का स्केयर और साथ इसके जो है यहाँ पे ये आ जाएगा। इसमें से आप ई रेज पावर ए एक्स कॉमन ले लें, ई रेज पावर ए एक्स कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा आपके पास इधर बनेगा ए ओवर बी का स्केयर और साइन बी एक्स और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ई रेज पावर ए एक्स तो कॉमन है तो ये जस्ट बी बचेगा हमारे पास। यहाँ पे ये बी स्केयर है और ये बी है तो ये 1 ओवर बी जस्ट कॉस बी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा देखें तो ये वाली टर्म जो है वो यहाँ से आइडेंटिटी आई कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू आई और साथ आ जाएगा डिवाइड बाई बी स्केयर और नेक्स्ट आ जाएगा ई रेज पावर ए एक्स, इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम लेंगे तो ये जो है वो इस तरह बनेगा बी स्केयर, इसका एलसीएम आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा ए साइन बी एक्स और माइनस ये आ जाएगा बी है, यहाँ पे बी से बी मल्टीप्लाई होगा जस्ट बी कॉस बी एक्स हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बी स्केयर दोनों के डिनोमिनेटर में है उसको कैंसिल आउट कर दें, यानी कैंसिल कर दें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से ये कैंसिल हो जाएगा बी स्केयर दोनों तरफ से और ये वाली टर्म जो है वो उसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये बेटे बन जाएगा आई इज इक्वल टू ई रेज पावर ए एक्स ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर और साथ आ जाएगा ए साइन एक्स, ए साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स। यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं और इसके बाद इसका नाम आप आई रख दें, 1 रख दें और 1 रखने के बाद क्योंकि हमारा टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ, टारगेट तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा सा इसके ऊपर और काम करना है ताकि हम अपना टारगेट अचीव कर लें। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, आप देख लें सिंपल, आपने 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके ऊपर अप्लाई की है और ये आप इस रिज़ल्ट तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसकी सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट कि हमारा जो a है वो फ़र्ज़ करें r cos थीटा के इक्वल है और जो b है वो फ़र्ज़ करें r sin थीटा के इक्वल है। इस तरह फ़र्ज़ करने के बाद आप यहाँ से ना थीटा की वैल्यू और जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो आप पुट करेंगे इसके अंदर और आपका रिज़ल्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्केयर और बी स्केयर की हमें ज़रूरत है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ए और बी तो हमारे पास अवेलेबल है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए स्केयर जब हम बी स्केयर निकालने के लिए हम दोनों के स्केयर लेने पड़ेंगे तो ये आ जाएगा ए स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा और इसका स्केयर करेंगे तो बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब दोनों को ऐड कर दें
दोनों को ऐड करेंगे, लेफ़्ट में लेफ़्ट ऐड हो जाएगी, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से आर स्क्वायर दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसके बाद ये आ जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और एक रिज़ल्ट तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर जो है वो पुट कर सकते हैं, और अगर आर अकेला निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। एक चीज़ तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरी आपने थीटा यहाँ से निकाल लेना है। थीटा निकालने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखें वो b/a tan इनवर्स यूज़ हो रहा है, तो लिहाजा हमें tan की भी ज़रूरत है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। b इक्वल है r साइन थीटा के, तो b/a यानी लेफ़्ट को लेफ़्ट पे डिवाइड कर देते हैं, इस तरह b/a, और ये आ जाएगा r साइन थीटा ओवर r कॉस थीटा। ये मैंने इसलिए इस तरह डिवाइड किया है कि आप इस तरह भी लिख सकते थे कॉस ओवर साइन, लेकिन वो बेटे कॉट बन जाता, हमें tan पे पहुंचना है, tan इनवर्स पे, तो लिहाजा r से r कैंसिल हो जाएगा, तो b/a इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यहाँ से tan इनवर्स ये बन जाएगा tan इनवर्स b/a इज इक्वल टू थीटा। ये आपका टारगेट है, एक आपको ये पता होना चाहिए और एक आप दोनों, ये दो रिज़ल्ट आपको इसके लिए पता होने चाहिए। अब आप इसमें जो है वो इनकी वैल्यूज़ जो है वो रिप्लेस कर देंगे, तो ये बेटे आपका क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा, आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन तो ख़त्म हो चुकी है, ई रेज़ पावर ए एक्स डिवाइड बाई, यहाँ से ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर की जगह आप आर लिख सकते हैं, यहाँ आर स्क्वायर लिख दें, आर स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से ए है तो ए की कीमत डालें, ए की कीमत है आर कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स माइनस का साइन, बी की वैल्यू हमने रखी है आर साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स। यहाँ पे ये वैल्यूज़ डाल दी, आर दोनों में से बेटे कॉमन है, आर को कॉमन निकाल लें, और ये आई इक्वल हो जाएगा ई रेज़ पावर ए एक्स और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर इसमें से कॉमन आ गया, और यहाँ से ये बन गया कॉस थीटा साइन बी एक्स माइनस साइन थीटा कॉस बी एक्स, ये चीज़ बन गई आपके पास। और आर से एक पावर यहाँ से ये कैंसिल कर दें, और ये आई इक्वल हो जाएगा ई रेज़ पावर ए एक्स ओवर आर की वैल्यू पुट कर दें, आर की वैल्यू ये है क्योंकि हमारे जवाब में अवेलेबल है, आपको नज़र आ रहा होगा, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। और इसके बाद इसको ज़रा अरेंज कर लेते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, साइन बी एक्स कॉस थीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, इस फार्मूले को लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूला आपको याद आ गया होगा, ये किसके बराबर होता है, ई रेज़ पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर रूट। और ये बेटे आपका फार्मूला बनता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा हमारा थीटा यहाँ पे, तो बी एक्स माइनस थीटा आ जाएगा। और इसके बाद ये वाली जो है वो ब्रैकेट आप इस तरह लिख लें कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ से ये चीज़ बन जाएगी ई रेज़ पावर ए एक्स ओवर ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। और ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स बी एक्स को तो हमने नहीं छेड़ना, देखो आपके मौजूद है यहाँ पे, तो हमने इसको नहीं छेड़ना, बी एक्स भी वैसे यहाँ लिख देंगे माइनस का साइन, और थीटा की जगह हम जो वैल्यू निकाली हुई है वो ये पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स b ओवर a। और यहाँ पे जब आपको पता है इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाती है तो इंटीग्रेशन में हम जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो यूज़ भी करते हैं, यहाँ पे भी आप यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे आप लिख लें साथ साथ, और यहाँ पे भी c आ जाएगा, यहाँ पे भी c आ जाएगा, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो अनदर कांस्टेंट c आ जाएगा, तो इसको हम c यहाँ पे जो है वो इसको अगेन जो है वो यहाँ c लिख देंगे। और इस तरह आपका जो है वो ये क्वेश्चन कंप्लीट मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो जाएगा। अब इसको ज़रा देख लें ताकि प्रूफ जो है वो राइट हैंड साइड बिल्कुल क्लियरली बन जाए आपकी। उसने लिखा हुआ इस तरह 1 ओवर a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट,
और इसके बाद यहाँ से ई रेज पावर ए एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ई रेज पावर ए एक्स साइन इनवर्स यहाँ पे जो है वो आपके पास साइन इनवर्स नहीं है बल्कि साइन थीटा का फार्मूला था, तो साइन इनवर्स नहीं है, तो ये है साइन बी एक्स, ये इस तरह है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा साइन इंटू बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए और प्लस सी। ये बेटे आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूफ करनी थी। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए बेटे थोड़ी सी प्रैक्टिस आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है वो इसके लिए एक बाकायदा जो है वो रिज़ल्ट और फार्मूलाज आपको जहन में बैठे होने चाहिए। तरतीब मैं दोबारा से रिवाइज़ करा देता हूँ कि सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बना कर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। उसके बाद फिर फंक्शन इस तरह का बन जाएगा, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो है वो इसको सॉल्व करते जाएंगे और आखिर में यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे जो कि हमारी इंटीग्रेशन का जो है वो प्रॉपर फाइनल जवाब हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर बेटे वो हमें प्रूफ के लिए ना कहता तो इंटीग्रेशन तो यहाँ तक कंप्लीट थी, यहाँ तक हमारा आंसर आ जाता। अगर वो कहता है कि भाई आगे जो है वो इसको सॉल्व भी करें, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल उसने स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं की, लेकिन यहाँ पे cos bx की एग्जांपल भी है, इसी तरह की एग्जांपल है और सेम एज इट इज़ जो है वो उसका आंसर बनता है, यहाँ पे जस्ट cos आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं कि भाई हम इसके टारगेट की तरफ यानी राइट साइड को पहुँचें। तो राइट साइड तक पहुँचने के लिए मैंने ऐसा किया है कि यहाँ पे जो a है उसका नाम मैंने फ़र्ज़ कर लिया है r cos थीटा, जो b है उसका मैंने फ़र्ज़ कर लिया है r sin थीटा, और यहाँ से मैंने जो है वो r की वैल्यू निकाल ली है क्योंकि मेरे जवाब में जो है वो ये यूज़ हो रही थी। इसके बाद यहाँ पर ज़रा देखें कि हमें यहाँ पर प्रूफ के अंदर जो है वो हमें tan इनवर्स की भी ज़रूरत है। तो tan इनवर्स जो है वो कैसे मिलता है, जारी बात है वो हम r sin थीटा और r cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है वो tan भी निकाल लिया, tan इनवर्स निकाल लिया, थीटा की वैल्यू भी निकाल ली, r की भी वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पे हमने जो है उनकी जगह रिप्लेसमेंट कर दी इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर आप लिख दें इक्वेशन 1 जो है वो आपकी बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 बिकम्स ये बनेगी तो हम r की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी है। अब r दोनों में से कॉमन है, वो कॉमन निकाल के यहाँ से कैंसिल कर दिया है, r की कीमत यहाँ पे पुट कर दी है और उसके बाद यहाँ पे फार्मूला मैंने लगा दिया है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसको मैंने लिखने के बाद यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ डाल दी हैं, बी एक्स वैसे ही आ गया, थीटा की जगह जो हमने निकाला हुआ था वो पुट कर दिया और आपकी ये राइट हैंड साइड जो है वो मुकम्मल हो गई है। तो बेटे ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आज का जो है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम ज़रा थोड़ा सा आगे मूव करते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस का, क्वेश्चन नंबर 5 जो इस एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एक जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है और इसमें से MCQs आने के भी चांसेस होते हैं। तो अब ज़रा हम इसको देख लेते हैं। बिल्कुल आसान सा है, बस एक रिज़ल्ट मैं इसमें आपको बताऊंगा, वो रिज़ल्ट आपने याद रखना है और रिज़ल्ट वो आपकी एग्जांपल है, उस एग्जांपल की मदद से ये क्वेश्चन जो है वो आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको हम देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वो कहता है वैल्यूएट द फॉलोइंग इंटेग्रल। आपने इंटेग्रल्स को निकालना है। पहला पार्ट है इसका इंटीग्रेशन ई रेज पावर x 1/x प्लस लॉग ऑफ x और साथ इसके dx। इस क्वेश्चन को देखने से पहले इस स्मार्ट सिलेबस में इसके 6 पार्ट्स हैं और इसी के पेज पर जो क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है इसके पेज नंबर 144 पे ये रिज़ल्ट लिखा हुआ है। ये मैं रिज़ल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। इस रिज़ल्ट को आपने जो है वो समझना भी है और यूज़ भी करना है। ये उसने कहा है कि जी आपको ये रिज़ल्ट याद होना चाहिए। रिज़ल्ट ज़रा साइड पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ई रेज पावर ax
और उसके साथ ही जो है वो इस तरह लिखा हो ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स और ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, ये इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ई रेज पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी के, ये इसके इक्वल होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है और इस रिज़ल्ट की मदद से हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पे भी है और इसको आपने याद रखना है रिज़ल्ट को। ज़रा कंडीशन देखें, नोयत देखें कि ई की रेज पावर ए एक्स और जो पावर में ई की पावर में ए है वो यहाँ पे होना चाहिए और फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन का प्लस उसमें क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव ऐड होना चाहिए। अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो हम इस डायरेक्ट रिज़ल्ट को इस शक्ल में चेंज कर सकते हैं। अब ज़रा देखें इस क्वेश्चन को गौर से रीड आउट करें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का है। इसको हम बेटे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई रेज पावर एक्स। अब log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/x का डेरिवेटिव log x नहीं होता, तो लिहाजा इसका मतलब थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। इस तरह लिख लेते हैं इसको, log ऑफ x पहले लिख लेता हूँ और प्लस उसका डेरिवेटिव बाद में लिख लेता हूँ और साथ इसके dx लिख लेता हूँ। देखें जी, चीज़ तो तकरीबन जो है वो log x f ऑफ x बन चुका है और f प्राइम ऑफ x यानी उसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x होता है वो बन चुका है और दरमियान में प्लस भी आ चुका है। मसला रह गया है a का, यहाँ पे भी ए होना चाहिए और ए भी, तो लिहाजा ए का रोल यहाँ ज़रा गौर से देखें तो 1 अदा कर रहा है और यहाँ पे भी 1 अदा कर रहा है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर नहीं फ़र्क पड़ेगा तो बिल्कुल देखें तो ये क्वेश्चन आपका ये वाला रिज़ल्ट जो है वो फार्मूला बन चुका है। अब यहाँ पे हम ए को 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ इसको 1 लिखेंगे तो ये बेटे आपके पास डायरेक्ट जो है ये रिज़ल्ट इस तरह बन जाएगा कि इस रिज़ल्ट के मुताबिक इसका जवाब जो है वो क्या बनता है, ज़रा गौर कीजिएगा। ई रेज पावर ए हमारा 1 है 1 और x हमारा x ही आ जाएगा और f ऑफ x क्या है हमारा log ऑफ x और प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो c हमने लगाना है वो। तो इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ई रेज पावर x log ऑफ x और प्लस क्या आ जाएगा c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, इसको आपने जहन में बिठाना है और इससे रिलेटेड बेशुमार क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हम इसी तरह का और लिख लेते हैं, ज़रा इसको देख लें। इसका सेकंड पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट देख लें। ये बेटे है हमारे पास इंटीग्रेशन ई रेज पावर x कॉस ऑफ x प्लस साइन ऑफ x और साथ इसके d ऑफ x। ज़रा गौर कीजिएगा, ये फार्मूला उस वक्त लगना है जब ई रेज पावर हो तब ये लगेगा। ज़रा देखिएगा, अब इसमें भी लग सकता है ये फार्मूला। पहले तो हमें देखें ई रेज पावर x नज़र आ रहा है लेकिन कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, तो इसका मतलब है साइन का कॉस होता है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, हम इस तरह लिख लेते हैं सोल्यूशन इंटीग्रेशन ई रेज पावर x साइन x पहले लिख लेता हूँ और कॉस x इसमें बाद में लिख लेता हूँ और साथ इसके dx लिख लेता हूँ। ज़रा देखें तो ये फंक्शन और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव जमा हो रहा है। फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव है e की रेज पावर a बना सकता हूँ यहाँ पे, उसी तरह 1 और यहाँ पे भी 1 लिख लेता हूँ। तो ये बन जाएगा आपके पास, इस सिचुएशन में क्या बनेगा जी, ये वही चीज़ बन चुकी है, वही फार्मूला बन चुका है ई रेज पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो लिहाजा ये बन चुका है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेज पावर एक्स एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है साइन एक्स और प्लस क्या आ जाएगा सी। तो ये आपका आंसर है। देखें ये एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, ये आपको बेटे याद होने चाहिए। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप इजीली जिनको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करवा देता हूँ। इसका थर्ड पार्ट को ज़रा देख लें। थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है, ये रिज़ल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले 6 पार्ट्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, ठीक है ना जी। इसको आपने ट्राई करना है और इसके मैं 2-3 पार्ट्स आपको एज ए होमवर्क के तौर पे दे दूंगा, आपने इनको जो है वो अपने तौर पे हल कर लेना है। ज़रा देखिएगा इसका थर्ड पार्ट, इसमें लिखा है इंटीग्रेशन ई रेज पावर ए एक्स ए सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस 1/√x
एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 इसका स्केयर रूट और साथ इसके डी एक्स। बहुत सारे बच्चों को तो ये क्वेश्चन समझ भी आ गया होगा कि ये सवाल तो उसी तरह का है और ये तो बिल्कुल एक स्टेप का क्वेश्चन है। बस सिर्फ क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सीकेंड इन्वर्स का डेरिवेटिव यही नहीं होता, ये सारा आगे पड़ा हुआ है। तो ए भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी ए है, लिहाजा अगर यहाँ पे ये सेम चीज़ हो और उसके बाद ये फंक्शन पड़ा हो और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव जमा हो रहा हो तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपका हल हो गया जी। सोल्यूशन इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर ए एक्स ए सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 स्केयर रूट इंटू डी एक्स, ये बन चुका है। अब यहाँ पे ज़रा देखें तो वही वाली बात हमारे पास जो है वो, अब बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चों फार्मूले का 1 मार्क्स है। इस तरह ही आपने जो है वो लाइन में, एक लाइन में उसका जवाब लिख देना है। तो ये ना हो आप फार्मूला ना लिखें, फार्मूला आपका इसका हिस्सा होगा। यहाँ पे जैसे मैं इस क्वेश्चन में लिख देता हूँ, मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने एक दफ़ा लिख दिया है। इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर ए एक्स और साथ इसके ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स और साथ इसके डी एक्स हो तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेज़ पावर ए एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये लिख सकते हैं। तो ज़रा देखें गौर से, ये चीज़ बिल्कुल सेम सिचुएशन बन रही है। ई रेज़ पावर ए एक्स वही चीज़ है, ए भी वैसे पड़ा हुआ है, फंक्शन सीकेंड इन्वर्स है और आगे उसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है। तो हम इस रिज़ल्ट की जगह ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसका जवाब बन जाएगा ई रेज़ पावर ए एक्स, और यहाँ पे बच्चे मोस्टली जो है वो ए को भी लिख देते हैं। ए बेटे हमारे जवाब में नहीं आता, जस्ट एफ ऑफ एक्स आता है। एफ ऑफ एक्स ये वाला है हमारा, तो लिहाजा ये आ जाएगा सीकेंड इनवर्स एक्स और प्लस क्या आ जाएगा सी। तो ये आपका आंसर है। तो देखें एक स्टेप में जो है वो ये क्वेश्चन हल हो गया। बस सिर्फ आपको फार्मूला जो है वो आपके माइंड में 100% बैठा होना चाहिए और जिससे आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, और यहाँ पे इसका जो है वो चौथा पार्ट है, पांचवा है, छठा है। तो हम ज़रा देख लेते हैं। इसका छठा पार्ट मैं दे देता हूँ, करवा देता हूँ आपको, बाकी 2 आपकी जो है वो असाइनमेंट्स होंगी। तो छठे पार्ट को देख लीजिए क्या कहता है वो। छठे पार्ट में वो कहता है इंटीग्रेशन एक्स ई रेज़ पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर इंटू डी एक्स। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसको भी बेटे हम एज इट इज़ जो है वो इसी पैटर्न से हल करेंगे। और ज़रा देखिएगा कि पहले तो हम ज़रा वही बिहेव करें ई की रेज़ पावर एक्स वाले के साथ कि भाई पहले तो इसको इधर साइड पे लेके आए। ये आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन में इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर एक्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इस तरह लिख लेते हैं। अब ज़रा गौर से देखें तो ये सिचुएशन ऊपर बनाने जा रहे हैं। ज़रा देखिएगा इसको हम किस तरह लिख लेते हैं। ई की रेज़ पावर एक्स, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और साथ इसके आ जाएगा डी एक्स। इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर एक्स और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर और साथ इसके डी एक्स आ जाएगा। ये वाली चीज़ एक पावर जो है वो उससे कैंसिल होकर ये बच जाएगी इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर एक्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स इस की पावर 1 ओवर 1 प्लस एक्स ही बच जाएगी, माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे प्लस की बजाय मैं यहाँ माइनस लिख देता हूँ और साथ इसके डी एक्स लिख लेता हूँ। अब इसके बाद ज़रा देखिएगा इसको हम जो है वो किस तरह लिखते हैं, और यही फार्मूला हमने अप्लाई करके इस रिज़ल्ट को जो है वो सॉल्व कर लेना है। तो इसको देखिएगा कि किस तरतीब से ये हल होता है। तो ये बेटे ज़रा देखिए, हम इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर एक्स, ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स ये फंक्शन पड़ा है और ये इसका डेरिवेटिव है। ज़रा गौर से देखिएगा, ये फंक्शन पड़ा है, ये आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 की ज़रूरत है, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 और साथ आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 1 लिख देता हूँ और प्लस माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा। ये फंक्शन पड़ा है और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं इसके रिज़ल्ट के मुताबिक ई रेज़ पावर 1 एक्स एफ ऑफ एक्स
एफ ऑफ एक्स मीन 1/1 प्लस एक्स और प्लस क्या आ जाएगा c, तो बेटे ये बन जाएगा e रेज़ पावर x ओवर 1 प्लस एक्स और प्लस क्या आ जाएगा c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने 2 क्वेश्चन जो है इसके होमवर्क में कर लेने हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। होमवर्क में आपने जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, छठा मैंने करा दिया है, चौथा आपके ज़िम्मे हो गया और पांचवा आपके ज़िम्मे हो गया। तो ये आपके 2 क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे होमवर्क में हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपने अच्छी तरह कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।